हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। चूंकि आप सभी जानते हैं युवाओं का चैनल है और युवाओं के मुद्दे पर आज हम आए हैं यहाँ के विधायक, दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा सर के पास। युवाओं के मुद्दे पर अरुण वोरा जी से मिलते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूं कि आप हमारी बातों को आम जनों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप हमारे बीच में हैं। जी धन्यवाद सर। जी सबसे पहला सवाल सर जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं विधानसभा चुनाव है और आप में निकल रहे हैं जी, तो आप किस मुद्दे को लेकर निकल रहे हैं? हम जो निकल रहे हैं जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है जी। कांग्रेस में है ये प्रदेश, क्योंकि 5 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किया है मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जी, वह कार्य लोगों को दिखलाई दे रहा है। जो कहा सो किया। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है, भरोसा बरकरार है, तो उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। आज आप देखिए नौजवानों के हित में काम हुए, किसानों को कितना फायदा मिला है। जो किसान पहले आत्महत्या किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम भी विपक्ष में थे, विधानसभा में थे 5 साल पहले, तो हम कई बार काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। लगातार किसान आत्महत्या करते रहे कर्ज से और धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने की वजह से। अभी आपने देखा होगा कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि सरकार बनने के 3 घंटे बाद ही धान का बोनस, धान का समर्थन मूल्य दिया गया, किसानों को कर्जे से मुक्ति मिली, है ना। और उसके बाद आप देखिए लगातार राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहर खेती योजना, जितनी किसानों से संबंधित योजना थी वो विधानसभा में पारित की गई और हर एक के खाते में जो समय दिया गया उस खाते में उसका पैसा पहुंचे। किसानों की बात हुई। आप देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हुए। हमारी जो महिलाएं आंगनबाड़ी की थी, मितानिन बहनें थी, जो वर्षों से संघर्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के, हमारे मानदेय वृद्धि हुई की जाए, लेकिन हमारी सरकार ने उनकी सुनवाई की, उनकी वृद्धि की। तो कर्मचारी वर्ग खुश है, हर वर्ग कांग्रेस से खुश है। युवा, आप पूछे युवाओं को कि युवा सबसे बड़ी शक्ति होती है और हमारी सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा सबको महत्व देते हुए युवाओं को भी अनदेखा नहीं किया है। युवा पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इतिहास गढ़ें और छत्तीसगढ़ का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में आलोकित करें। उसके लिए हमारे युवाओं को जो पढ़ रहे हैं उनको 2500 रुपए की राशि दी। बेरोजगारी भत्ता नहीं है ये, उनको प्रोत्साहन राशि है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर नौजवान अपने माता पिता से पैसा नहीं मांगता, तो उसको भी ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे को अपने उसमें होना चाहिए। तो सरकार अगर उनकी मदद करे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके से सभी सामाजिक संस्थाओं को मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर अनुदान दिया, भेंट मुलाकात के माध्यम से उनसे मुलाकात की। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना। 36 घोषणाएं हमारी सरकार ने की थी, सरकार बनने से पहले 36 की 36 घोषणाएं पूरी की है। दूसरा सवाल सर, अभी आपके जो घोषणा पत्र जारी हुए जिसमें प्रमुख तौर पर 20 लाख रोजगार सहित जो फ्री शिक्षा उपलब्ध कराने पर जो है जोर दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार? देखिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हमारे उन बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई करवा रही है जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अंग्रेजी पढ़ाई करेंगे निःशुल्क जी। और अभी जो आप कह रहे हैं कि जो अभी हमारे वर्तमान में घोषणा पत्र में जो बात समाहित की गई कितना 20,000 बोला, तो ये 20 लाख जी। तो ये बहुत बड़ा सरकार का विजन है। ये सोच है कि युवाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाया जाए जी। तीसरा सवाल सर, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 45 से 50 लाख युवा वोटर्स, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि उनका भविष्य अगर सुरक्षित है तो कांग्रेस के हाथों सुरक्षित है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। युवाओं का उन्होंने कभी शोषण नहीं किया। दूसरी पार्टियां युवाओं को जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने तक ही उपयोग करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब के साथ जो युवा रहते हैं ना, उनके लिए बहुत से कार्य करती है। उनको एक रास्ता दिखलाती है कि भाई ये जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, ये लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए जो योजनाएं बन रही है सरकार की, उस योजनाओं का आप लाभ उठाओ
न केवल लाभ उठाने की बात कहती है बल्कि सारी योजनाओं को क्रियान्वित भी कर रही है। और अंतिम सवाल सर कि आप सभी जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शासकीय पद रिक्त हैं। जी। तो आपकी सरकार, आप जानते हैं, आप भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार दोबारा आएगी, तो बनने के बाद आप इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, अभी भी बहुत से रिक्त सरकारी पदों को भरा गया है, जहां भर नहीं सके हैं तो हमारी सरकार दोबारा आएगी, ये हमारा विश्वास है, मतदाताओं का विश्वास है, मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। हमारी सरकार आएगी, जहाँ जिन जिन शासकीय कार्यालयों में पद रिक्त है उनकी भर्ती की जाएगी। जी सर। तो सर, आप जैसी प्रचार में निकलते हैं और सब माहौल देख रहे छत्तीसगढ़ में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी सीटें आपके जो सरकार है आ जाएगी, कितनी? मैं जब प्रचार में निकलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मतदाताओं के चेहरे में खुशी है, ये मेरा अनुभव है। मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ। हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी भी लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं विधानसभा का, मैं उनके साथ रहा और आज मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ विगत कई वर्षों से। तो मैं इस बात मतदाताओं के चेहरे में जो मुस्कुराहट देखता हूँ, मतदाताओं के चेहरे में जो आत्मीयता देखता हूँ, जो अपनापन देखता हूँ, उससे मुझे इस बात का अंदाजा लगता है कि सरकार का कामकाज बहुत अच्छा है और फिर से सरकार को लाने के मूड में है। तो हम तो 75 पार कहते हैं, अब 75 से भी ज्यादा सीटें आएगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे दुर्ग विधानसभा के जो दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा जी। उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसे वोट देने जरूर जाइएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।